अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, उर्दू ज़ुबान व अदब के तलबा और शायकीन के लिए हम उर्दू के चंद अल्फाज के बारे में गुफ्तगू किया करते हैं। तो आज के लिए जो अल्फाज हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो आज का पहला लफ्ज़ है जी, आपका क्या लेता है। यानी जब हम ऐसे बोलते हैं उर्दू में तो इसका मानी होता है कि आपका क्या नुकसान करता है, आपका घर कहाँ है। इसका एक मानी नाज़रीन होता है कि आपका वतन कहाँ है, यानी आपका मुल्क कौन सा है। इसी तरह बोला जाता है आपका घर है या आपका ही मकान है। तो इससे मुराद है कि किसी की खातिर तवाज़ो के लिए बेतकल्लुफ़ी से यूँ कहते हैं, यानी ये आप ही का घर है, बेतकल्लुफ़ी से रहिए। इसी तरह बोला जाता है आपका मुलाहिज़ा है। इसका मानी होता है कि आपका मुंह या आपका ख्याल है, यानी आपकी वजह से लिहाज कर रहे हैं हम। आपका नौकर हूँ, बैंगनों का नौकर नहीं। ये समझ लीजिए कि एक कहावत है। ये बोला जाता है खुशामद खोरे के लिए। आपका है, ये अक़ीदत ज़ाहिर करने के लिए बोलते हैं। आपका है, मेरा है। ठीक है, मुराद है कि अक़ीदत ज़ाहिर करने के लिए कि ये मेरा है। आपको जौहर करना, यानी अपना खून करना। यहाँ जौहर से मुराद है खून, यानी मुराद है बहुत ज़्यादा मशक्क़त उठाना, बहुत ज़्यादा कुर्बानी देना। और इसमें शेर है, वो जो मक़तल में ना हमको तहे खंजर करते, और क्या करते मगर आपको जौहर करते। यानी अगर वो हमें कत्ल करते तो गोया वो अपने आप ही को मारते। यानी हम उनके इतने खैरखा, इतने मोहब्बत करने वाले हैं कि अगर वो हमें मारेंगे तो गोया ख़ुद को ही मारेंगे। आप काज महाकाज, ये मिसल है। इसका मानी होता है यानी अपना काम सबसे अच्छा समझा जाता है या सबसे मुक़द्दम होता है। यानी अपना आदमी अपना काम खुद ही ठीक तरह कर सकता है। आपको यानी अपने तई। इसी तरह अपने को या हमी या हमको। तुम्हें जब बोला जाता है तो इससे मुराद है तुमको। शेर है कि इस कश्मकश में आखिर क्यों कर निबाह होगा, इस कश्मकश में आखिर क्यों कर निबाह होगा। ये आपको खफा हैं, वो आपको खफा हैं। ये आपको खफा हैं, वो आपको खफा हैं। आपको आसमान पर खींचना, ये भी एक मिसल है, यानी गुरूर करना। गुरूर करना। क्या आसमान पे खींचे कोई मीर आपको, क्या आसमान पे खींचे कोई मीर आपको, जाना जहाँ से सबको मुसल्लम है ज़ेर खाक। यानी अपने आप में इतना गरूर नहीं करना चाहिए, अपने आप को आसमान की बुलंदियों की तरफ यानी गोया नहीं उड़ाना चाहिए। जाना तो ज़ेर खाक है, यानी मिट्टी में दफन होना है। और इसी तरह आपको भूलना, इससे मुराद है बेखुद होना, यानी अपनी गुज़श्ता और मौजूदा हैसियत को मलहूज़ ना रखना। ये भी एक मानी है। और एक मानी है इसका इतराना। आपको पहुँचना, इसका मानी होता है नाज़रीन अपनी हस्ती को पहचानना, यानी अपनी मार्फत हासिल करना, अपने आप को अपनी ज़ात को पहचानना। पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा के तईं, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी था दूर। आपको दूर खींचना, इसका मानी होता है बचा रहना,
अपने को अलग रखना, किनारा करना या इतराना या मगरूर होना। शेर है, क्या शिकवा जफाए आसमां का, मैं आपको दूर खींचता हूँ। इसी तरह नाज़रीन, आपको देखें मुझे देखें, यानी अपनी हैसियत और मेरी हैसियत को समझिए। आप को शाखे ज़ाफ़रान जानना या आपको शाखे ज़ाफ़रान गिनना, इसका मानी भी है नाज़रीन बहुत गुरूर करना। आपको खोना, इसका मानी है या आपको खो बैठना, यानी आपको मिटा देना, बेखुद व बेनिशान होना। आपके भी सदक़े जाइए, ये तंज के मानों में बोला जाता है, यानी क्या हिमाकत की है आपने, उस वक्त ये बोला जाता है आपके भी सदक़े जाइए। आपकी टिक्की यहाँ ना लगेगी, मुराद है यहाँ चालाकी नहीं चल सकती। इसी तरह आपकी दाल यहाँ न गलेगी, यानी कोशिश और फरेब बेकार है, यहाँ कोई मानने वाला नहीं। आपकी खजालत सर आँखों पर, या इसको यूँ भी बोलते हैं कि आपकी खिफ़त सर आँखों पर, यानी आपकी शर्मिंदगी सर आँखों पर। इससे मुराद है कि मुझे ख़याल है कि आप शर्मिंदा हो रहे हैं, मगर बात वही है जो मैं कहता हूँ, मगर बात वही दुरुस्त है जो मैं कहता हूँ। आपके दुश्मन आपसे दूर, या इसको यूँ भी बोलते हैं आपके मुद्दई आपसे दूर। और शेर है, क्यों ये किस वास्ते है रंजो महन, जान दें अपनी आपके दुश्मन, जान दें अपनी आपके दुश्मन। इसी तरह आपकी शिकायत मेरे सर आँखों पर, यानी वाकई आपका शिकवा बजा है और मैं शर्मिंदा या उज़र ख़्वाह हूँ। इसी तरह नाज़रीन बोला जाता है, आपके फरमाने की क्या बात है, या फिर आपके फरमाने की ये बात है, यानी इससे मुराद है कि आपके कहे बगैर मैं ये काम करता, आप ऐसा ना फरमाएं। आपकी क्या बात है, आपका क्या कहना, आप बड़े बेवकूफ़ हैं। आपकी क्या बात है, आपका क्या कहना, आप बड़े बेवकूफ़ हैं। आपके लड़के भी घुटनों के बल चलेंगे, यानी आप, इससे मुराद है कि आप हमेशा बेवकूफ़ ही रहेंगे, यानी गोया आपकी औलाद जो है वो भी अपने पाँव पर खड़ी ना हो सकेगी, आपके बच्चे भी घुटनों के बल ही चलेंगे। ये इससे मुराद है कि आपकी औलाद भी बेवकूफ़ी रहेगी। आप गाते क्या हैं, यानी ये तंजिया है, इससे मुराद ये होता है कि आप क्या बकते हैं। और इसी तरह नाज़रीन एक लफ्ज़ है, आप गीले में सोई मुझे सूखे में सुलाया, मुराद है ख़ुद तकलीफ़ उठाई मगर मुझे आराम दिया। ये आम तौर पर वालिदा के लिए बोला जाता है। जब बच्चा शीरखार होता है, नन्हा छोटा बच्चा होता है, तो वो माँ जो है बच्चे की इतनी देखभाल करती है कि उसे सूखे पर सुलाती है, ख़ुद गीले पे सोती है। आप में ना रहना, यानी आप में ना होना, मुराद है गुस्से या खुशी में अपने ऊपर काबू ना रहना, या होश में ना रहना, बेहोश होना वगैरह। आप हारे बहू को मारे, ये नाज़रीन मिसल है, उर्दू में एक मिसल है ये मशहूर, यानी आप हारे बहू को मारे, यानी अपना इल्ज़ाम दूसरे के सर थोपना। इसी तरह बोला जाता है आप ही, इसका मानी है खुद ही। इसी तरह आप ही आप, यानी खुद ब खुद या बिला वजह। आप ही मारे, आप ही चिल्लाए, खुद ही सताए। इससे मुराद ये है कि खुद ही सताए और ख़ुद ही फरियाद करे। ठीक है, ये भी मिसल है, आप ही मारे आप ही चिल्लाए। आप ही नाक चोटी में गिरफ्तार, ये भी मिसल है। इससे मुराद है अपने ही मामलात से फुर्सत नहीं। खुद ही मुसीबत में मुब्तला, मुराद है मगरूर, नाजुक मिजाज या फिर दिमागदार।
تو ناظرین آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں. اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو عن قریب آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.